देख रहे होते तो नुकसान भी इससे कई गुना ज्यादा करते और थारे भी बालाकोट को नाम बदलकर बालाजी की कोठी और कराता भाई ये जो आनंद है मस्तिया कण कण में बिखरी पड़ी है। आप मैथ्स के बहुत सारे फार्मूला रटते होंगे है ना, सैकड़ों। कुछ एक दो फार्मूले मैं आपको बताता हूं जो यूनिवर्सल फार्मूले लाइफ टाइम काम आएंगे और आप एग्री हो जिन जिन फार्मूलों से तो तालियां बजाकर इस कवि हरीश हिंदुस्तानी तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा दीजिएगा। पहला फार्मूला आप सब कुंवारों के लिए, आप जिंदगी में याद रखना कि कोई लड़का कितना भी बिजी हो पर पास से गुजरती हुई सुंदर लड़की को देखने के लिए समय निकाल ही लेता है। इसे ही मानवता कहा जाता है। दूसरा फार्मूला, जितने भी मैरिड लोग बैठे हैं, गार्जियन, फैकल्टीज, वो जीवन में ये ध्यान रखें, ये अवेयरनेस फार्मूला है कि कभी भी पत्नी के पास जाकर केवल इसलिए ना बैठे कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। इसे ही होम करते वक्त हाथ जलना कहा गया है। ये बहुत सारे फार्मूले हैं। हमारे एक बड़े कवि हैं मुनव्वर राणा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी कि भगवान हर घर में नहीं रह सकते थे इसलिए उन्होंने मां बनाई। बात अच्छी हो तो मुनव्वर राणा जी तक ताली पहुंचे। भगवान हर घर में नहीं रह सकते थे इसलिए उन्होंने मां बनाई, ये बात उन्होंने कही। अब आपका ये हरीश हिंदुस्तानी इसके आगे की बात कहता है, आप एग्री हो तो बताना कि नारद भी हर घर में नहीं हो सकते थे इसलिए हर आदमी के रिश्तेदार बनाए गए। तो जो आनंद के पल हैं हम जी रहे हैं, हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है, बहुत सारे डांस परफॉर्म हुए। पिछले 1.5 महीने से अपने राजस्थान में जहां भी जनता इकट्ठी होती है, शादी विवाह, सरकार द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप सबको पता होगा। वो इंफॉर्मेशन ये है कि गजबण पानी न चाली। लगभग 1.5 महीने से हर विवाह शादी में मैं सुन रहा हूं, पर ये गजबण अभी तक वापस नहीं आई। रिटर्न हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई। आगे के कई कांग्रेसी नेताओं का तो आ भी डर है कि गजबण कदे बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर कुआपर से पानी छोड़कर बद्रीनाथ कावड़ ल्याबा ने चल गई हो गए। बड़ा संकट है। आपने शेखावाटी में जो सौ बड़ो संकट है, आपने न तो अडे कोई पत्थरबाजी होवे, ओड इवन भी आपने को नहीं। आपने दिक्कत है कि आपने 1000 लड़का पर 922 लड़कियां बची है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन काउंटिंग। 1000 लड़का पर शेखावाटी में खाली 922 बायां बची है। मतलब आप समझो कि 78 तो बापड़ा अटल बिहारी रहना है। मारे कन्ने पे गड़शी बाबो है बाजी, सौ बड़ी पीड़ा ही आई है वो गानों सुनकर कि बोलो यार देख के कलयुग आया है, जिका घर में गजबड़ है बाके पानी पीबा की व्यवस्था को नहीं, जा गजबड़ पानी न जारी है। और आपने घरा भी बोरिंग है, कुआ पर भी हेडपंप पर अपना पोता के कोई गजबड़ का जेला नहीं दिख रहा है भैया। तो केड़ा बम्बो मारी गली में सुबह 38 साल को होगो, पिछला 10 साल में कोई 40 लड़कियां भी ने देखी होशी, पर देख ही जाए लड़की आ रहा पलट रहाना को जवाब नहीं दे। 3-4 दिन में सुभाष को बापू ही गणेश जी मनार फोन करे, सामला ने साहब थे हाना ही को नहीं बताई, बा ने समझ करणो कौन रे खजी हाल समझ को नहीं करा, मारी बच्ची हाल पढ़े है। सुभाष को बापू जिड़जिड़ावे खजी पढ़बो कृषि मारे, सुभाष 1900 बांद्रो है भी किताब फाड़े है। बार तो 15 दिन पहले गली में बनोरी निकासी आई, वो सुभाष को बाप बैठे हुई खेती हो, बोलो देख रहे सुभाष आज गली में की का बाजा बाजे है। सुभाष भी बेचारो 8-10 साल से भरियो बैठो, बोलो जी काका माँ बाप समझदार है बाका बात है। दिक्कत और है एक जिका की मारे वो एक विवेक है, 35 साल तक हिम्मत राखी, 36 तक कलडो रियो, 37 तक भी खींची, 38 में ब्याह को जेलो नहीं गलो ना वो अकोला गल को 5 लाख रुपया में मोल ले बैठे, गरीबी देखेड़ी, अठियाई जा अनाज का कमरा बरेड़ा, घर में गाय भैंस को देनो भी तो चमक आएगी, मारवाड़ी सीख गई।
बार मने पहले हेडपंप पर पानी भरती गांव की ताई से लड़ ली। ताई बोली तू ज्यादा मेरा बुढ़ा बना लागे, अत्यार ना आवाज सुन 10-15 और लेडीज पानी भरवारी बेड़ी होगी। जहां ताई सोची कि आप पर की आईडी गांव में अपनी इज्जत लेसी ना, ताई आपको ब्रह्मास्त्र निकालियो। बोले तू ज्यादा चांचरो ऊंचो कर बात बना करे, सारो गांव जाने 5 लाख में मोल आईडी है। अब कुतर के क्या ने खेबो थे समझ जाओ तो मैंने बता दीजिए। बोले तू ज्यादा बड़बड़ मना बोले, सारो गांव जाने 5 लाख में मोल आईडी है। बा बोली चीज का तो दाम लागे ही, फोकट में आवे थारे जिसी। क्या कर ले सो आनंद बिखरिया पड़िया है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो रहा है। ए सारा जो आपका साथी विद्यार्थी है अति सुंदर प्रस्तुतियां देकर, अति बेस्ट एंकरिंग कर आप लोगों को आनंद दे रहे हैं। जीवन में आनंद देना ही दूसरा ने सबसे मुश्किल है, टेंशन देवो सबसे इजी है। टेंशन तो अब तो इजी है, मैं ताने बताऊं। जैसे सुबह आजकल मॉर्निंग वॉक अवेयरनेस हेल्थ कॉन्शियस होया है, लोग मॉर्निंग वॉक पर जाए, कई पति पत्नी साथ ही जाए जोड़े से। ए जगह 16, 17, 18 साल का भाई बैठे है, आके मान लो सुबह 5 बजे ही जम जाएगी, सामला पति का टेंशन कर दो। बहुत सरल है तो खाली बस मैं जोड़ो सामने से निकले जा, भाभी जी से नमस्ते कर निकल जाओ। आपा तो बढ़िया ही काम कर रहा, नमस्ते भाभी जी। हेजू ही आगे निकलोगा वो मोटियार बुझगो ओ कुण हो, बा बेचारी खेजी जी मन के बरो कुण हो भी। पछा वो बोले तो हाथ नहीं भी के 5 बजे ही माए माए टेंशन घुटनी शुरू हो जाए। आपा तो 8 बजता ही दुकान चले जावार, अंधेरो या घरावार, यहाँ तो नमस्ते कुण करे हो के कल चुकाया है। बहुत सरल है थे। रात ने 12-1 बजे जार सोगा, थारे मन में आ जाए रात ने 12 बजे भी पानी पीबा उठो और मन में आ जाए कि पड़ोसी का टेंशन कर दो। बहुत इजी है। घर में जठे किचन में हल्दी पड़ी है, भी मैं गिल्ली कर हाथ कर लियो, हल्दी नहीं मिले रोड़ी में कर लियो। शास्त्र में गोबर सब पावन बतायो गयो है, पंचामृत में भी मिले। गली में कोई पोठो पड़े है भी मैं हाथ दे लियो, और पड़ोसी का दरवाजा के बस एक थापो थाप दियो। सुबह 5 बजे ही दरवाजा खुलता ही सारो घर टेंशन में टुंडर कुण कर गोर मारे कुण ले रोया है। बूढ़ी दादी तो सब वैसी टेंशन में भी पता सी कई काम ला यार, मारे तो बटोड़ी बीनने का 9 साल होगा, लाने के जीगलो भी को नहीं हो। बहुत सरल है। तब मैट्रिक्स ने आप लोगों के चेहरे पर यह मुस्कान बिखेरने का काम किया है। आपके दिल तक इनका यह भाव पहुंचा हो तो एक बार आपकी श्रद्धा की आकाश पर तालियां मैट्रिक्स परिवार तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। हास्य कवि बहुत नजदीक हुए प्रैक्टिकल लाइफ के। ए जिका वीर रसकार ए कवि तो फेंके बहुत, मैं थाने बताऊं वो भी मैं थाने अब आयडो ही हूं तो मैं थाने साथ साथ ज्ञान की बात भी बता दूं। साहित्य में 9 रस होते हैं, हास्य वीर करुणा विभत्स रौद्र भयान का श्रृंगार शांत आश्चर्य काव्य नवरस समृता। इनमें वीर रस देशभक्ति को रस ओज रस हो, वीर रस का कवि हो प्रैक्टिकल को नहीं हो। वो एक वीर रस को कवि कविता लिखी भारत माँ ने संबोधित करते हुए कि मां तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं, मां तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं। पीछे से जन्म देवाल मां बोली भैया पलिया दूध आ रहा को चुका दे, 20 दिन से उगाई कर तो फिर। वो एक वीररस के कवि ने कविता लिखी, हम तख्त बदल देंगे, हम ताज बदल देंगे, लाहौर कराची का राज बदल देंगे। ये दिसंबर में आ कविता लिखी, हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, लाहौर कराची का राज बदल देंगे। बिके घराड़ी बोली जी पहले दे चड्डी बनियान बदल लो, थाने नया ने 6 दिन होगा। लाहौर कराची छोड़ो आपने सोगा। अद्भुत है वीररस का कवि। वो बहुत सारी बातें हैं उनकी। वो एक वीररस के कवि ने कविता लिखी कि हम ऐसा ऐसा देशभक्ति का फसाना तान देंगे, रावलपिंडी में भी जाकर तिरंगा गाड़ देंगे। गराड़ी बोली जी थे जाए तो ही गाड़ वो जाड़ो तो ही भेजता ही खूटो गाड़ दो, मैं 8 दिन खंबा के बांधू। जो सारे आनंद के पल है, चीजा समय बहुत कम है। हास्य कवि बहुत प्रैक्टिकल हो। बार जयपुर में मैं जड़े रहूं, जोटवाड़ा में आप अखबार में भी पढ़ी हो, हमारे जोटवाड़ा थाना में बेल घुसको, अखबार में आई थाना परिसर में बेल घुसा ना। दिन शाम की मैं फ्री हो, CI साहब है, मैं मित्री है ना, मैं सोचो मिल भी आवा, हंसी मजाक भी कर ना। मैं गयो में साहब आज तो आप डी का अपना थाना में सांड बड़गो। मैं बोलिया थारे क्या दिक्कत है, बड़गो तो बड़गो, मुझे दिक्कत क्या है, कोनी मारे तो पूरी दिक्कत है। अपना थाना में सांड क्या बड़गो तो ऑलरेडी थे हो।
मैं बोलिया थे कवि हो आधा सरकेड़ा आधा पागल हो थे, मैं तो केवल इंसान से ही बात कर सका थे को चांद ने ये कहार, सूरज ने ये कहार, पर्वत ने ये कहार, थे जानवरा से भी बात कर लो, बाठा डिंडा से भी बात कर लो, वो पीछे मैदान में बैठे हुए थे ही पूछो भी क्या दिक्कत थी। मैं चाय मंगाऊं थे जल्दी आयो, मैं आरबा ने जवाब दियो बा मन 2 बार फोन कर लियो, बोले यार जल्दी भी बात याद आवा हंसी आ जाए। वह मैंने आता ही पूछो उस बेल ने क्या कहा, मुझे वो तो बहुत सीधो बेल है, वो तो आप बोलो सर मेरा तो थाने में आने का कोई मूड ही नहीं था, मैं तो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, व्यंग समझ जाओ तो बताओ। बोले मेरा तो थाने में आने का कोई मूड ही नहीं था, मैं तो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, पर मैंने तो पिछले चौराहों पे लोगों को बात करते सुना कि यहाँ की पुलिस बिल्कुल गऊ है। बहुत बहुत आभार, बहुत सही समझ रहे हो आप, पर टाइम लिमिट को इशारो हो रही है। जो साथी है कोई लंबी कविता सुनाने जितना समय नहीं मिला, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा और वहां हरीश हिंदुस्तानी सब मिल जाएगा। मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं, मेरा भी मन है कि मैं और सुनाता रहूं, पर और बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं। 2 पंक्तियां आज आपके इस प्यार के लिए निवेदन करता हूं। दो मिनट बस, अब ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, ये एंकर लोग यहाँ चढ़ आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा तो फिर कर लेता हूं, अगर बहुत आनंद आ रहा हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे भी बता सकते हैं। हृदय से आभार, ये जितना अपनत्व आप दे रहे हैं, आप बहुत ब्रिलियंट है, आप इस देश की मेधा हैं, आप धरोहर हैं हिंदुस्तान की। आईआईटी के कोट पहने हुए आईआईटी कानपुर और ये छोटे ऊर्जावान भाई बहन को, भतीजों को जब मैं देखता हूं तो मैट्रिक्स के लिए सर श्रद्धा से झुक जाता है कि इन्होंने इस राजस्थान को, शेखावाटी को, देश को ये दिया है। 2 पंक्तियां, आपका प्यार बहुत मायने रखता है, आपका ये अपनत्व मायने रखता है। मैं निवेदन करता हूं कि मैं था निरा तुच्छ, पर आपके स्नेह ने बड़ा कर दिया, और जिनके सम्मुख बैठने के भी काबिल न था, आपके दुलार ने खड़ा कर दिया। और मस्तिया आती बिखरी पड़ी है, मैं हंसी की बात इसलिए करूं कि मिडिल क्लास लोग यहाँ पर लगभग लोग बताया, ये ड्राइवर साहब के बच्चे हैं, गांव से लोग आया, ऐ सब लोग मिट्टी से जुड़ेड़ा लोग हैं, आपका खेत खलियान से, मिट्टी से तो आदरणीय बुरुडेक साहब मैं भी बहुत जुड़ेड़ो हूँ, माटी से तो मैं तो अत्तो जुड़ेड़ो हूँ कि मारे तो दादी को नाम ही मूली देवी हो। जिका की दादी जिंदगी भर आदि माटी के माई रही हो, भी सब ऐसे आदमी के जुड़े हुए हैं नहीं? तो भाई आनंद का पल है, हंसी मस्तियां बिखरी पड़ी है। मैं एक दो छोटी छोटी सी बातें आपने बता दी, हंसी की बात इसलिए करूं कि आपने मिडिल क्लास लोगों का जीवन में संकट बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। आपने सब बड़ो स्ट्रेस तो वो है कि आपने मिडिल क्लास आदमी ने तो वाइफ भी मिले तो वह हड़की हड़की मुंह छारी मिले। मैं ताने बताऊं, या 5-7 दिन लगातार प्रोग्राम कर आऊं मैं, और आर शाम की खानो खार 5 मिनट या रोमांटिक मूड से भी न ध्यान से देख लूं तो बा मूछा पर ध्यान जाता 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 घर में या भाईचारा की सी फीलिंग आवा लाग मैं मेरा मन में आवे करा बापू जी आपेड़ा घर की एक पार्टी और होती लागी भाई। तो तब उस एक और है, ये कवि है, हम लोगों को, आप लोगों का दुलार मिलता है, मान सम्मान, देश विदेश की यात्राएं मिलती है, मोटे लिफाफे मिलते हैं, माला भी परावे, कई जगह साफो भी उड़ावे, मैट्रिक साराकने भी बचे हुए तो देख लीजिए, कर लीजिए, जो बतानो रहे ना भैया अनुसारो रहे पर मारे सौ संकट में मारी वाइफ, हर कवि की वाइफ ही सौ संकट में रहबा भगवान ने उलानो दे, क्या भली करी रहे राम जी, ठाडी करी रहे राम जी, राछो दीन्यो बींद, और रातू तो रोतो फिरे, दिन में निकाले नींद। नींद का भी संकट है कि नवरात्रा है, हमारे सीजन रहे वो मान लगातार 5-7 दिन जागणो, टाइमिंग चेंज बैठेगी सारा चीजा, तो नींद भी जानियो, ध्यान रखा कि आपने अक्वाफन उतरनो है, आगे निकल जावा टोल कन वापस गाड़ी मोड़ान, जबकि आ जाए नींद भी जानियो, रात ने कवि सम्मेलन, दिन में यात्रा, नींद भी जानियो, और आ भी क्या की नींद,
लोग बीननी लेगा सूत्यो रहेगो बीन। तो पेड़ा बहुत है। मैं तो लंबी कविता शुरू ही को नहीं कर रही हूं कि मैं समय लागे करे। एक आध बात और बता दूं आपने छोटी सी। आप लोग बहुत बहुत अपनत्व दे रहे हो, पर प्रेम कार्यक्रम और भी होना है। एक तो बहुत छोटी छोटी सी बात मैं आपने बता दूं तारे बीच आर मैंने भी कॉलेज लाइफ से याद आ जावे। और हाँ, नहीं तो मैं कवि सम्मेलन में तो बहुत ज्ञान की बातें करूं, पर एक और आदमी ने जिंदगी में एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। बड़े वो जयपुर आ दिन अर्बल फेस्टिवल चल रही है, मैं भी मैंने विजिट करवा गया। तो वो एक बहुत सुंदर लड़की बाबी अरबल पर मैं बाबा जी बैठा बाकार मैं हर समाधान बताओ। बाबा माने जा रहे बुझो बोले बाबा जी कोई ऐसी ट्यूब कोई ऐसी दवाई बताओ कि मैं और फेर हो जाऊं। बाबू जी बोलिया तू तो बेटा पहले ही घनी सुंदर है। बोलो नहीं कुछ और बताओ जो मैं लगा लूं तो और सही रहे। तो बोले भाई तने क्रीम व्रीम लगावा जी जरूरत को नहीं, तू तो रात में सोए जना अपना गेट का सांकड़ी जरूर लगा लिया कर। संकट बहुत है देश का, बस सारी बातें है। एक छोटी सी सार्थक कविता में आपको सुनाता हूं, फिर 4-8 पंक्तियों में हम विदा लेंगे। जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? एक पुस्तक है मेरी सफलता के 100 मुक्तक। 2 मुक्तक आपको निवेदन कर देता हूं। पहला जो क्या जरूरी है कि पहली बात कि गुरु बिन जीवन में शिक्षा का उजास नहीं है। ये सर नहीं होते तो आप नहीं होते कि गुरु दो पंक्तियों के साथ विदा लेता हूं कि गुरु बिन जीवन में शिक्षा का उजास नहीं है, कर्म बिन फल की पूरी होती आस नहीं है, और दुनिया उस शख्स पर कैसे करे यकीन जिसे खुद अपने आप पर विश्वास नहीं है। आप रहे हंसते मुस्कुराते आबाद। बैठने की आज्ञा चाहते हुए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।